राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जोहार, नमस्कार। दोस्तों, काफी दिनों बाद आया हूं। आज जिस विषय पे आया हूं वो ये विषय ये है कि वोट को आज करीब करीब 6-7 महीना 8 महीना हो गया। तो जनता ने जमकर वोट किया था नाला विधानसभा में। 1,80,000 के आसपास लोगों ने नाला विधानसभा में अपना मतों का प्रयोग किया और पक्ष और विपक्ष को दोनों को ही बहुत अच्छा वोट मिला है और दोनों को सम्मानजनक, इतना ज्यादा सम्मानजनक वोट मिला है जो आश्चर्य की बात है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है नाला में। 92,000 वोट, 92,000 और 82,000 वोट मजाक बात नहीं है, मायने रखता है। तो मेरा सवाल जनता से है आज कि जब इतने बड़े पैमाने पे वोट किए आप लोग, हम लोगों का वोट भी काट दिया, हम लोगों को अनदेखा कर दिया, हम लोग 5 साल जो मेहनत किए, हम लोग जो 5 साल जो काम किया, आपका जो सेवा किए, हम लोगों का सेवा का कोई भाव नहीं दिए। सिर्फ आप लोग दोनों ही पार्टी को वोट दिए। आप लोगों के दिमाग में एक चीज था कि एक सत्ता पक्ष बनेगा, एक विपक्ष बनेगा, तो दोनों ही मजबूत स्थिति में आप लोगों ने दोनों को बैठाया है। मगर क्या आप लोगों ने जिस तरह से, जिस पैटर्न पे वोट किया है, क्या आप लोगों को कुछ लाभ मिल रहा है? आप लोगों ने हम लोगों का वोट काटा, मेरा वोट काटा, मेरा मैंने 5 साल का जो मैंने आप लोगों को सेवा दिया उसका आप लोगों ने दरकिनार करके फेंक दिया। ब्रदर, अगर इसको वोट देते हैं जयंत बनर्जी को तो बीजेपी हार जाएगा। आज मैं भी भाजपा में हूं, मगर फिर भी मेरा सवाल है सबसे कि क्या आपने जिसको विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए जिसको वोट दिया, क्या वो विपक्ष की भूमिका निभा पा रहा है? आज मेरा अगर आप लोग 10,000 वोट देते तो मैं विपक्ष की भूमिका में बैठता मैं, और मेरा उसके बाद में क्या करना था नहीं करना था वो अब देखते हैं। आज आप लोगों ने जो मेरा वोट काट करके जो विपक्ष की भूमिका जो भाजपा को दिया, तो क्या भाजपा के जो नेता हैं वो आपके हर कार्य करने में सक्षम है? मैं जनता से यही पूछने के लिए आज आया हूं। करीब करीब अगस्त महीना हो गया, सितंबर अक्टूबर 2 महीना रह गया, 10 महीना करीब करीब हो गया। इन 10 महीना में विपक्ष की भूमिका निभा रहे भाजपा की तरफ से आप लोगों को क्या सहयोग मिला, हमें बताइए। देखिए, धरना प्रदर्शन कर लेना कोई बड़ा बात नहीं है। कोई बड़ा पार्टी का ना, जो बड़ा पार्टी के जो नेता लोग होते हैं, धरना प्रदर्शन तो उनके लिए मामूली चीज है। और धरना प्रदर्शन करके, क्या धरना प्रदर्शन करने के लिए आप लोगों ने भाजपा को वोट दिया था? आप लोगों ने भाजपा को जो 82,000 वोट दिया नाला में, वो किस लिए वोट दिया? कि भाजपा एक मजबूत विपक्ष की स्थिति में बैठ करके नाला विधानसभा क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचारों पर अंकुश लगाएगा। तो ये अंकुश कैसे लगेगा? अंडर द टेबल भ्रष्टाचारियों से मिल जा रहे हैं और आपके सामने में उसको धरना प्रदर्शन का रूप दे करके उसको दिखा रहे हैं जनता को कि देखो हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ। शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, कलश यात्रा निकाल रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, सब ठीक है, अपने अपने जगहों पर सब ठीक है। ये सब आपके सामाजिक चीज कार्य है, जो सामाजिक कार्य करना होता है। हर पार्टी का नियम होता है कि सामाजिक कार्य को बढ़ चढ़ के निभाया जाता है। तिरंगा यात्रा हमारे लिए जरूरी है, हमारा 15 अगस्त हमारे लिए जरूरी है। किसी शोभा यात्रा में जाते हैं वो जरूरी है, किसी मंदिर का स्थापना होता है वहां कलश यात्रा करना हमारे लिए जरूरी है। मगर इसके साथ साथ क्या भाजपा के जो नेता हैं वो नाला विधानसभा क्षेत्र के जो लोगों ने बढ़ चढ़ के जो वोट दिया, क्या उसमें वो सही उतरे हैं? क्या जनता का वो सेवा कर पा रहे हैं? आप लोगों ने उनको मजबूत स्थिति में बैठाया। 60,000 वोट से 82,000 वोट, माने 22,000 वोट का बढ़ोतरी हुआ। हारे हैं ठीक है, मानता हूं 10-12,000 वोट से हारे हैं ठीक है, मगर यहां पर भी आप देखिए 22,000 ज्यादा वोट मिला है।
तो जिनको 22,000 ज्यादा वोट मिल रहा है उनको आप लोगों ने एक बेहतर स्थिति में बैठाया। उपेक्षा क्या किया जाएगा कि हर भ्रष्टाचार जो हो रहा है नाला विधानसभा में उसमें उनका भागीदारी सबसे बेहतर रहना चाहिए। उनको वो जोर शोर से उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। क्या हो रहा है नाला में मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मैं भाजपाई हूं, मैं चुप हो गया हूं। मैं इसलिए चुप हूं क्योंकि जनता ने मुझे ठुकराया है, इसलिए मैं एकदम शांत हो गया हूं। अब देख लीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जनता हमको भ्रष्टाचार के खिलाफ में कुछ बोलना ही नहीं, क्योंकि जनता ने मैंने 5 साल जब जनता को मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ में आवाज उठा के दिखाया, प्रखंड कार्यालय में एक किसी का दम मजाल नहीं था कि कोई किसी से पैसा मांग ले। कोई कंप्यूटर ऑपरेटर मेरे रहते तीनों प्रखंडों में कोई कंप्यूटर ऑपरेटर किसी से 1 रुपया नहीं ले सकता था। आज क्या वही परिस्थिति है? क्या आज नाला विधानसभा के तीनों प्रखंडों में भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं हो रहा है? बताइए। मेरे पास तो खबर है कि नाला विधानसभा क्षेत्र में तीनों प्रखंड में एकदम सराटे के साथ एकदम पूरा दम कमीशन घूसखोरी पूरा लगा हुआ है। तो क्या इसमें अंकुश लगा? 2019 में 1500 वोट मिला था मुझे, 1500, और उस 1500 वोट को लेकर मैं जनता के बीच में गया और इन तीनों प्रखंड कार्यालयों में मैंने भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा दिया। किसी को कार्य करने के लिए 1 रुपया देना नहीं पड़ता था। मैंने कई कंप्यूटर ऑपरेटर का यहां से तबादला करवाया, यहां से भगवाया, उन लोगों को सस्पेंड करवाया। आज क्या परिस्थिति है नाला में जनता को समझ में आ रहा है? कई जगह सुन रहा हूं कि राशन डीलरों के द्वारा 2-2 किलो तक का चावल काट दिया जा रहा है। गरीब आदमी को चावल नहीं मिल रहा है। हमारे आदिवासी भाई बहन को तो चावल ही नहीं मिलता है और उसके ऊपर में कोई आवाज ही नहीं उठाता है। आदिवासी बहुल क्षेत्र में आप चले जाइए, आदिवासी गांव में चले जाइए, पूछे कि आपको राशन मिला, तो वो डायरेक्ट बोल देगा कि नहीं, हमें राशन तो नहीं मिला। क्योंकि राशन इसलिए नहीं मिला क्योंकि आदिवासी लोग ज्यादा झगड़ा वगड़ा करना जानता नहीं है। आपको तो पता है वो लोग शांत प्रभाव का आदमी होता है। उन लोगों को क्या मतलब है आदिवासी नहीं दिया नहीं दिया। मगर जो अधिकार है, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो अधिकार दिया जाता है, ये जो मोदी जी जो 5 किलो जो चावल भेज रहे वो किसका है? किसी का बाप का है क्या? क्या डीलर लोगों का बाप का है चावल है? वो चावल किसका है? वो चावल आप जनता का है। उसमें हमारे आदिवासी भाई भी आते हैं। हमारा हिंदू बहुल क्षेत्र है। हमारा हर हिंदू हो, हर आदिवासी हो, हमारे ब्राह्मण हो, यादव हो, राजपूत हो, सबको समान अधिकार मिलके वो चावल उनका अधिकार बनता है। अभी सुन रहे हैं कि 2-2 किलो चावल काट दे रहा है। कौन सा भाजपा का नेता इसका विरोध किया? हमको बताइए। आप लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया, तो कोई भाजपा का नेता इसके खिलाफ में आवाज उठा रहा है? नहीं, क्योंकि वो अंडर द टेबल काम हो रहा है। एक बोरा चावल मिल जा रहा है भाजपा नेता को, तो वो भाजपा नेता चुप। अभी नाला में बहुत सारा ऐसा कांड हो रहा है, बहुत कांड हो रहा है। मैं अनगिनत, मैं अगर गिनाना शुरू करूं तो शायद लगता है 1 घंटा भी मेरा वीडियो कंप्लीट नहीं होगा कि इतना सारा मैं भ्रष्टाचार गिन दूंगा। मगर कहीं पर भी भाजपा का सक्रिय नेता, जो नेता प्रतिपक्ष होना, अभी हमारे नाला विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष हो गए, नेता प्रतिपक्ष हो गए नाला विधानसभा, मैं विधानसभा का बात नहीं कर रहा हूं, नाला विधानसभा के हिसाब से अगर पकड़ा जाए तो वो विपक्ष की भूमिका में जो नेता है उनको इन सब चीजों के ऊपर में बात करना चाहिए था। इन सब ऊपर में इन पर अंकुश लगाना चाहिए था। मगर वो क्या ये सब काम कर पा रहे हैं? वो तो चुपचाप घर में बैठे हुए हैं। मेरा देखिए किसी से जाति कोई मतभेद नहीं है, परंतु मैं एक चीज जानता हूं कि जब जनता आपको इतना बड़ा मैंडेट दे रहा है, इतना ज्यादा वोट दे रहा है, तो इसमें आपको जनता के सामने में आपको खरा उतरना होगा। और जनता के खरा उतरिए, कैसे उतरिएगा? जब आप हर भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाइएगा। क्षेत्र में तो बहुत कुछ ऐसा अनगिनत चल रहा है, वो तो अनगिनत है। वो तो बोल रहा हूं मैं, मेरा लिस्ट खत्म हो जाएगा मगर मेरा बोली खत्म नहीं हो पाएगा।
मेरा लिस्ट भी खत्म नहीं होगा इतना अगर लिखना शुरू करूं मैं। तो भाजपा के लोग बैठ बैठ के तमाशा देख रहे हैं। मैं भी भाजपा ही हूं। अब कुछ लोग बोलेगा कि आप भी तो भाजपा में आ गए हैं तो आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? कि अरे भाई मुझे इसलिए मैं आवाज नहीं उठा रहा क्योंकि मुझे जनता ने मैंडेट नहीं दिया है, मुझे जनता ने ठुकराया है। मेरा वोट भी भाजपा को किया है, मेरा जो वोटर था वो भी तो भाजपा को दे दिया है, ये सोच के कि जयंत बनर्जी को देंगे तो भाजपा हार जाएगा। तो मुझे जब जनता ने ठुकरा दिया, दर्दनार कर दिया, मेरे को जब मैंडेट नहीं दिया तो मुझे बोलने का जरूरत ही नहीं है। वहां जिसको दिया है उसको तो बोलना होगा। आज अगर मुझे कोई पद मिलता है, कोई अगर मैं किसी पद पर बैठता हूं तो आप देख लीजिएगा मेरा कार्यकाल। मैं तो छाती ठोक कैसे ही बोल रहा हूं, जिलाध्यक्ष पद के लिए भी दावेदार हूं, अन्य चीज के लिए भी दावेदार हूं, मगर मैं जिलाध्यक्ष पद के नीचे मैं बात भी नहीं करूंगा, मैं जिलाध्यक्ष पद के नीचे मैं मानूंगा भी नहीं। भाजपा के लोग भी चिंतित है, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि उनको 2029 का चुनाव भी याद आ रहा है। और मैंने जो अपने ये छोटा सा कार्यकाल में जो स्टार्टिंग में जो मैंने कार्य कर दिया और पिछले 5 साल का अगर जोड़ लीजिएगा तो किसी नाला में किसी नेता का दम नहीं। अपने बड़ा कुछ लोग बोलता है कि बड़बोला है, अरे भाई करते हैं तभी ना बोलते हैं, जो करता नहीं वो बोलेगा क्या? मेरे में क्षमता है, मैंने करके दिखाया, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपके सामने में। अगर जिसमें करने की क्षमता नहीं है, जो कर ही नहीं सकता, वो बोलेगा क्या? इसलिए किसी को लगता है कि बड़बोला नेता है। अरे बड़बोला किस चीज का बड़बोला भाई? मैं काम कर रहा हूं, मैं प्रमाण कर रहा हूं, तब जाके मैं बोल रहा हूं। जो काम नहीं कर सकेगा वो बोलेगा क्या? जनता को सोचना होगा। पार्टी देखकर आप लोगों ने वोट दे दिया और पार्टी देख के आप लोगों ने यह सोचा कि एक अच्छा विपक्ष का भूमिका दे रहा हूं, हमारी मदद होगा, हमारा सहयोग होगा। तो क्या भाजपा के लोग सहयोग कर पा रहे हैं? यह आपको देखना है कि आपने कहां गलती किया। आज अगर मुझे 10,000 वोट मिल जाता तो 1,000 लोगों आज नौकरी में जुड़ता। 1,000 लोगों को वादा किया था कि रोजगार दूंगा, गया ना हाथ से। 1,000 रोजगार तो गया हाथ से। आज अगर मुझे वोट दे दिया होता तो ये सहारा, बेसिल, ये रोजवैली वाला जो जितना डेली जो मेरा चक्कर मार रहे हैं, आज मेरा को फोन करते हैं, आज ये लोग फोन करते हैं, आज मेरे कार्यालय में बैठे बैठे सबका काम हो जाता। गया ना पैसा सबका। और आपको लिख के दे रहा हूं, डूबेगा सबका पैसा, क्योंकि ना भाजपा के नेता और ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष किसी आदमी में दम नहीं है कि वो आपको पैसा निकाल के दे। तो फायदा क्या हुआ बताइए? हमें बताइए क्या फायदा हुआ, क्या मिला आप लोगों को? पुराने अभी भी कितने सारे नोट पड़े हुए हैं नाला विधानसभा में। 500 का नोट पड़ा हुआ है, 1000 का नोट पड़ा हुआ है, 2000 का नोट है। दम किसी में निकाल बदल के दिखा दे। नेता जनता चुनता क्यों है? कि जो काम कोई नहीं कर सकता, जो नेता कर सकता है वो जनता नहीं कर सकता, इसीलिए जनता उसको नेता चुन के लाता है कि भैया हम लोग आपको वोट दे रहे हैं, आप हमारे मुसीबत में आप खड़े रहिएगा, आप हमारा काम कर दीजिएगा, इसलिए आपको हम लोग बढ़ चढ़ के वोट दे रहे हैं। मगर यहां बढ़ चढ़ के वोट देने के बाद में क्या हो रहा है? विपक्ष की भूमिका होने वाला क्या हो रहा है? आमी तो जितलम ना, आमाके तो তোমরা জিতাতে পারলে নাই, তা আমি জিতাতে পারলাম তো তোমার কাজ কি করে করব? তো জিতাতে পারলাম নাই, তারপরে কাজ কি করে করব? তো কাজ যে জয়ন্ত ব্যানার্জি বিনা জিতার পরেও তো 198 ভোট পেয়ে পরেও তো কাজ করে দেখাই দিলে। কি খারাপ কথা বলছি বলো? 198 ভোট পেয়েও তো অক্টোবর মাস থেকে একদম লাগাতার জুন মাস অবধি আমি সারার পয়সা রে, বেসিলের পয়সা রে, ইয়ার পয়সা রে, 2000 নোট রে, 500 টাকা নোট রে, তোমার যা অসুবিধা রে সব করে দিলাম। তো তোমরা কেন পাচ্ছ না? এবারে কেউ বলবে আরে জয়ন্ত ব্যানার্জি আসানসোলে থাকে, ওর লিঙ্ক আছে। তো ওইটাই তো বলতে চাইছি, জনতাকে ওইটাই বুঝাতে চাইছি কি হ্যাঁ আমার লিঙ্ক আছে। আমার যদি লিঙ্ক না থাকতে তো আমি নেতাগিরি কেন করতাম? আমার লিঙ্ক আছে, আমি জানি कि आमी जनतार प्रतिटा काज करे दिते पारबो, केन आमार पहुंच आछे, आमार लिंक आछे, आमी काजगुलोके संगे संगे बार करे निते पारबो। सेई जन्य तो आपनादेर काछे गेछिलाम भोट चाइते कि आमाके भोटटा करुन, लाभे थाकबेन। तो आजके जे नेता निजेर मुखे एई कथाटा बोले दिচ্ছে ওর লিংক আছে বলে ওই কাজটা করে দিতে পারছে, আমাদের লিংক নাই বলে আমরা করতে পারছি না। তো তুমি কিসের নেতা?
তুমি কিসের জন্য তুমি চুনাव লড়তে গেলে যদি তুমি নিজের জনতার সেবাই যদি না করতে পারবে, যদি জনতার কোন কাজই যদি না করতে পারবে। জনতাকে বারবার বলছি, ওই যে পার্টির চিহ্ন দেখে পরে তোমরা যে ভোটটা দিন দাও, মানুষ চিনো না, আর তারপরে 5টি বছর মাথা ঠুকো। এতবার করে বললাম, এতবার করে বুঝাচ্ছি, কিন্তু তোমরা কেউ বুঝতে পারছো না। তোমরা ওই চিহ্নর মাঝে চলে যাও, চিহ্নর চক্করে ফেসে যাইছো, ওই তীর ধনুষ আর ওই কমল ফুল। আরে মানুষটাকে তো কমসে কম চিনো। আর 10,000 ভোট দিত তো আজকে নালার পুরো যে পরিবেশটা আছে নালার, আজকে কত চিন্তা করো কি অবস্থা হয়তো। আজ 3টে প্রখণ্ডের কারো দাদুর দম ছিল না, কারো এসে পরে কেউ ওখানে ভ্রষ্টাচার করে দিত, জয়ন্ত ব্যানার্জি ব্যান্ড বাজায় রেখে দিত। আজ পুরো থানাগুলো যেটা আছে, 5-6টা থানা আছে আমার নালা বিধানসভাতে, কারো দম ছিল নাকি কি কোন 2 নম্বর জিনিস চালাই দিতে পারতো, বা কোন 2 নম্বর জিনিস করে এখানে চালাই পরে ইয়ে করতে পারতো, ব্যান্ড বাজায় রেখে দিতাম আমি। জনতা জানতো এই জিনিসটা কি জয়ন্ত ব্যানার্জি হাতে কলমে দম আছে আর ও জানে কোথায় কি করতে হবে, কিন্তু জনতা জেনেও আমাকে ভোট দিলেন না। आज किरकम लागছে আপনাদের? আমি এই জন্য আপনাদেরকে জনতাকে आप लोगों को सवाल पूछने के लिए आज हम ये वीडियो लाइव वीडियो कर रहे हैं। दर दर की ठोकर खा रहे हैं। वोट सम्मान के साथ में वोट देने के बाद भी आप जिस नेता को वोट दिए आशा करके कि वो नेता मेरा भविष्य में मेरा सहयोग करेगा, मेरा मदद करेगा, आज वो नेता आपका फोन नहीं उठा रहा है, आज वो नेता आपका कोई काम नहीं कर रहा है, आज वो नेता आपका बात नहीं सुन रहा है। कैसा लग रहा है? 5 साल इस चीज को याद रखिएगा कि 2029 में भी वोट आ रहा है। देखिएगा चुनाव के समय में ना ये नेता लोग टिड़िंग बिड़िंग बिड़िंग करके बहुत उछलेंगे, फिर वोट के बाद में फिर चुप हो जाएंगे। जो जीत जाएगा वो नजर नहीं आएगा, जो हार जाएगा वो फोन नहीं उठाएगा, वो दिखाई नहीं देगा। तो अल्टीमेटम क्या है? सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, नाला की परिस्थिति यही है कि वोट आप जिस लोगों को दे दीजिएगा, ये लोग कोई आपका कोई काम नहीं करेगा। ये लोग सिर्फ वोट लेने से मतलब रखता है, और ये लोग अच्छी तरह से जान चुका है, नाला की जनता को अच्छी तरह से पहचान चुका है कि 5 साल चुपचाप बैठे रहो, 4 साल बैठे रहो, 4.5 साल बाद निकलो, और निकलने के बाद में 500 रुपए का नोट दे दो। हर पार्टी में अपना कुछ कैडेट होता है, वो कैडेट लोगों को 10-20 हजार रुपए दे दो, वो कैडेट फिर गांव गांव में जाता है, ভোট দিবি রে, আমি তোর সাথে আছি তো, তোর सब मदद कर দিব। और जब आपको मदद का जरूरत होता है तब वही कैडेट आपके सामने से मुंह चुरा के भाग जाता है। तब वो बोलता है दाड़ा अरे हेरे तो गेले देखली तो हेरे गेलम तो काजटा কোথা থেকে হবে, জিতাই দিলি তো জিতাইলি তবে তো ভালো। তো বলতে আরে তোকে তো তোর কথা শুনে যে ভোটটা দিলাম, कैडेट का बात सुन के ही ना आप लोग वोट देते हैं। तो वो बोलता है कैडेट को कि अरे तू कथा सुने पर जो फलाना पार्टी के जो मैं वोट दिलूं तो हमारे काज कर दे। तब वो मुंह चुरा के भाग जाता है, तब वो आपका फोन नहीं रिसीव करता है। तो कैडेट भी वैसा ही हो गया, नेता भी वैसा ही हो गया। तो आपका बहुमूल्य वोट का कहां क्या हुआ, बहुमूल्य वोट का क्या मतलब हुआ? जब आप वोट दे के आपको उसके बदले में आपको कोई सम्मान ही नहीं देता है, आपका फोन रिसीव नहीं करता, आपसे बात नहीं करता है, आज आप मुसीबत में आपका कोई सहयोग नहीं कर रहा है। हजारों घर टूट गया है नाला में बारिश में, एक नेता को दिखाइए तो जब वो घर किसी को दिला दे। भाजपा का एक नेता का अगर दम है, आज भी आपको हम चैलेंज कर रहे हैं, भाजपा का एक नेता का दम नहीं है कि उस गरीब आदमी को घर दिला दे। मगर वोट लेते समय देखिए कितना वोट ले लिया है ना। वो सिर्फ नेता लोग दौरा करते हैं, उस टूटा हुआ घर के सामने में खड़े हो जाएंगे, 4 को फोटो खिंचवा लेंगे, उसके बाद में देंगे कुछ नहीं, ठेंगा 1 रुपया नहीं देंगे उस घर को। आश्वासन देके चले जाएंगे कि वीडियो के पास जा रहे हैं, अभी वीडियो से आपका फाइल लेके अभी करा दे रहे, वो करा दे रहे, घर दिला दे रहे। घंटा नेता लोग सिर्फ आश्वासन देने के लायक ही है। नाला विधानसभा के अंतर्गत जो नेता काम करने वाला था उसको आप लोगों ने 158 वोट देकर उसको बैठा दिया।
मेरे को तो बैठा ही दिया आप लोगों ने। मैं काम कर रहा था और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही चाह रहा था कि जयंतो बनर्जी को वोट ना मिले, क्योंकि उन लोगों को पता था कि अगर जयंतो बनर्जी को कहीं 10,000 वोट मिल गया तो बवंडर कर देगा नाला विधानसभा में, पूरा जामताड़ा जिला को हिला देगा। इसलिए उन लोगों को भी भगवान से दिन रात अगरबत्ती दे रहा था कि इसका वोट कट जाए। और मेरे जो कुछ कैडेट थे वो रातों रात खरीद लिए गए और बिक भी गए, मगर जनता कैसे बिक गया? मुझे तो पता है कि 500 करोड़ रुपया का नोट माने वोट के समय सबसे कीमती चीज होता है, आदमी उसी को पहचानता है, 500 रुपए का नोट। आज कैसे दर दर की ठोकर खा रहे हैं। 500 रुपए का नोट कोई काम आ रहा है? वो 2 लीटर पेट्रोल जो भराए थे वो कोई काम आ रहा है? दारू मुर्गा जो खाए हैं वोट के समय कोई काम आ रहा है? इस बात को हमेशा अपने दिमाग में गांथ लीजिए कि पैसे लेके वोट देने से 5 साल बर्बाद होता है। पैसे मुर्गा दारू लेके वोट देने से 5 साल इसी तरह दर दर की ठोकर खाना पड़ता है। और ईमानदारी से अगर वोट दे देते मेरे को तो आज घर में भी आराम से बैठे रहते और हर काम चुटकी बजा के हो रहा होता। और प्रखंड में किसी का कार्यालय में किसी ऑफिसर का किसी वो जो छूट जितना भी वो जो ऑपरेटर किसी का दम नहीं था कि आपका काम को कोई ना बोल दे। 2019 से लेकर 2024 तक तीनों प्रखंड को मैं गरम करके रखा था, हिला के रखा था। किसी का मजाल नहीं था कि कोई अनाप शनाप कुछ कर दे। मेरे ऊपर में केस मुकदमा करवा दिया, क्या नहीं क्या करवा दिया, क्या उखाड़ लिया मेरा केस मुकदमा करके। जयंतो बनर्जी अब केस मुकदमा से नहीं डरता, पहले डर लगता था, सोचते थे वो मामा घर घूम आए हैं इसलिए अब जयंतो बनर्जी डरता नहीं है केस मुकदमा से। अरे करेगा 2-4 गौर करेगा। मगर आप लोगों ने क्या खोया इस 5 साल में? अब आप लोगों को क्या मिलने वाला है? अपने अपने नेता को पकड़िए, अपना हक दिखाइए। जिस नेता को वोट दिए हैं और जिस छूट भाई नेता के कहने पे जिस नेता को वोट दिए उस छूट भाई नेता को भी पकड़िए, छोड़िए मत उसको। उस छूट भाई नेता का बात सुन के आप लोग वोट दिए ना, उस छूट भाई नेता को पकड़िए, यही तो मौका है। उसको पकड़िए और बोलिए चला तू कथा सुने पर आमी ভোট দিনছি, চল আমার কাজ কর, কাজ করবি না মানে। আর उसको বলিए कि এখন যদি কাজ না করিস 5 বছর পর আবার আসতে হবে, মনে রাখবি 5 বছর পর তখন আমার কাছে আসতে পারবি না। इसीलिए ये 5 साल जहां जहां वोट दिए हैं, जो छूट भाई नेता, बड़ भाई नेता, जो भाई नेता है उसको पकड़िए, काम करवाइए। अपना अधिकार, अपना मत का जो प्रयोग किए हैं उस अपना मत का फायदा लीजिए, छोड़िए मत। और 5 साल बाद जब दोबारा वोट आएगा, ईमानदारी से दिमाग खोल करके सही जगह बटन दबाइएगा, इधर उधर का ठोकर मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और 5 साल तक, अभी भी 2029 तक रखिए ना सहारा, बेसिल, रोजबेली, हम हैं, छाती ठोक के बोल रहे हैं। 29 में वोट कीजिएगा, 30 में पैसा देंगे आपको, हर किसी को रोजगार भी देंगे, पैसा भी दिलवाएंगे, घर भी दिलाएंगे, पेंशन भी दिलाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे नाला विधानसभा को। घूस कमीशन सब बाहर भागेगा यहां से, नाला विधानसभा से। इसलिए अभी वर्तमान में मैं जनता से और कुछ नहीं बोलूंगा, मगर अपने मत का जो प्रयोग किए हैं, जो आपका अधिकार है, जहां वोट दिए हैं, जिसके कहने पे वोट दिए हैं, जिस छूट भैया के कहने पे दिए हैं और जिस बड़ भैया के कहने पे दिए हैं, जिस नेता को दिए हैं, अपना अधिकार जरूर मांगिए उससे। पकड़िए नेताओं को, साले को। अब बोलिए कि चल मेरा काम करो, वोट दिए हैं। वोट लेते समय आ जाता है, बोलता है, बड़ा बड़ा बात करता है, अभी काहे नहीं काम कर रहा है। और जो नहीं काम कर पा रहा है उसको मेरा नाम बताइए कि बनर्जी कैसे काम किया, बनर्जी कैसे काम कर रहा है। और कोई बहाना मत सुनिए। अगर बोलता है कि उसका लिंक है तो बोला उसका लिंक है तो आपका लिंक काहे नहीं है? आप काहे के लिए वोट मांगने आ गए जब आपका कुछ है नहीं है, आपका लिंक नहीं है, आपका दिल्ली का दौड़ नहीं है, आप रांची तक में ही आपका खत्म हो जाते हैं। आप काहे वोट लेने के लिए आए हैं?
जब आपका पहुंच ही नहीं है, आप कोई काम ही नहीं कर सकिएगा, आप झूठ मूठ का हम लोगों का वोट को लेकर बर्बाद काहे किए? हमारा वोट को काहे बर्बाद किए? हम लोग जयंत बनर्जी को दे देते तो अच्छा रहता, आज हम लोग का काम तो होता। हम लोगों का 5 साल काहे बर्बाद किए? बोलिए ये बात नेता लोगों को, और देखिए नेता लोग कैसे ही नाला विधानसभा छोड़ के भागेगा। जो नेता आता है बड़ा बड़ा बांग मारता है, दूर दूर से बहुत सारा नेता टपकेगा भी धीरे धीरे। जो भी नेता आता है उसको पकड़िए और उसको बोलिए पहले मेरा काम करो। काम नहीं कर सकेगा, बोले भागो यहां से, सीधा बोलिए भागो यहां से, मुंह मत दिखाओ यहां पे, गांव में मत आओ, हमारा बहिष्कार कीजिए लोगों का। उसके बाद में मैं हूं, छाती ठोक के बोल रहा हूं, मैं हूं। पहले जनता को काम करके दिखाना होगा, पहले जनता को उसका विरोध करना होगा, उसके बाद में हम हैं। अरे गांव का समस्या हम चुटकी में समाधान निकाल देंगे। ये जयंत बनर्जी आज भी छाती ठोक के बोल रहा है, मगर पहले जनता विरोध करे। सिर्फ वोट लेने से आ जाता है और वोट के बदले में कोई काम नहीं करता है। जिस दिन जनता का दिमाग में ये खोपड़ी में घुस जाएगा, अपने आप नाला विधानसभा साफ हो जाएगा। देख लीजिएगा, मेरे इस बात को आज गांठ बांध के रख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जनता से बार बार अपील कर रहा हूं, वोट दिए हैं, अधिकार मत छोड़िए अपना। छोट भाई बड़ भाई जो भाई है, अपना वोट का अधिकार लीजिए। आप बिकाऊ नहीं है। अगर आप बिकाऊ हैं तो बात छोड़िए। अगर बिना बिके हुए सम्मानजनक किसी को वोट दिए हैं, किसी पार्टी को चिन्हित करके वोट दिए हैं, किसी नेता को देख करके वोट दिए हैं, उसके सम्मान में वोट दिए हैं, तो उससे अपना अधिकार भी लेना सीखिए। डंकी के चोट पर उसको फोन कीजिए और उसको बोलिए मेरा काम करके दो, तुमको हम वोट दिए हैं, हम तुम्हारा वोटर हैं, मेरा काम करना होगा, नहीं तो 5 साल बाद इस गांव में घुसने नहीं देंगे। नमस्कार, जय हिंद।